देखिए, जो अभी मानवीय सोच में जो विकृता आई है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पालन अपने घर से करें। घर की हो, बाहर की हो, महिलाओं की सुरक्षा का प्रण लें। यही राखी के त्यौहार के लिए सबसे अच्छी बात होगी। कानून है, उसका एग्जीक्यूशन इन सारे मामलों को लेकर के बहुत ही सख्ती से हो। पीड़ित परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा किस तरह दी जा सके, इस बारे में हम लोग जरूर लोकसभा में इसके लिए सवाल उठाएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज रक्षाबंधन का पावन त्योहार है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या हमारी बहनें सुरक्षित हैं, क्योंकि ये त्योहार होता है जहां पर भाई बहन की रक्षा करता है। अब ऐसे में जिस तरीके से इन दिनों देश में मामला उठ रहा है, गैंग रेप्स का मामला जोरों पर है, तो इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ जमुई से सांसद अरुण भारती जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है, इससे पहले इंडिपेंडेंस डे हो या फिर अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हो, कहा यह गया कि बहनें सुरक्षित नहीं हैं। कोलकाता का मामला सामने आया, मुजफ्फरपुर तो आप लोग गए भी थे देखने के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो अभी मानवीय सोच में जो विकृता आई है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसका पालन अपने घर से करें। राखी के पावन त्यौहार के दिन मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि जिस तरह से वो अपनी बहनों की इज़्ज़त की रक्षा करने के बारे में सोचते हैं, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उसी तरह उनको घर के बाहर भी जो भी बालिकाएं हैं, किशोरावस्था की लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको भी अपने घर की बहनों की तरह सोच करके ही माताओं बहनों की तरह सोच करके ही आचरण करना चाहिए, ताकि समाज में एक विकृत मानसिकता विकसित ना हो और ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सके। फ़िलहाल भाई बहन के इस रिश्ते राखी के इस रिश्ते पे मैं पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ और साथ ही ये भी विनती करूँगा कि जहाँ तक हो सके अपने समाज में, आस पड़ोस में, घर के आसपास जहाँ भी हो, घर की हो, बाहर की हो, महिलाओं की सुरक्षा का प्रण ले। यही राखी के त्यौहार के लिए सबसे अच्छी बात होगी। हमने ये सवाल चिराग पासवान जी से भी किया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 5 सांसद जो हैं वो फिलहाल संसद में बैठते हैं, तो क्या कोई ऐसा कानून आएगा, क्या आप लोग मांग उठाएंगे कि इस तरह की जो भी हरकतें करता है या अंजाम देता है ऐसी घटनाओं को, तो उन पर जो है नकेल कसी जाएगी? देखिए, कानून है, हम लोग चाहेंगे कि जो भी कानून है उसका एग्जीक्यूशन इन सारे मामलों को लेकर के बहुत ही सख्ती से हो। अब जैसे हम लोगों ने जो जहानाबाद और मुजफ्फरपुर दोनों जगह देखा, प्रशासन ने प्रारंभिक कार्रवाई की, लेकिन इसके बाद भी अगर आरोपियों की मानसिकता यह थी कि हम जांच को अपने पक्ष में करवा लेंगे, हम पैसे के बल पे, प्रलोभन के बल पे, धमकी के बल पे हम पीड़ित परिवार को ये डरा धमका सकते हैं, इस मानसिकता का इलाज होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का एक लेकिन ये प्रयास रहेगा कि ऐसी कोई भी अगर घटना होती है तो पीड़ित परिवार को अतिरिक्त सुरक्षा किस तरह दी जा सके, इस बारे में हम लोग जरूर लोकसभा में इसके लिए सवाल उठाएंगे। परिवारजनों से आप मिले भी थे सर मुजफ्फरपुर? जी, दोनों जगह मैं परिवारजनों से मिला था। दोनों ही जगह परिवारजन बहुत ज़्यादा विक्षिप्त अवस्था में थे, बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान थे और दबाव झेल रहे थे, क्योंकि दोनों जगहों पर आरोपित का ये कहना था, क्योंकि उस गांव में वो बड़े समुदाय में हैं, उनका ये कहना था कि हम पैसे के बल पे, स्थानीय जो उनके नेता हैं उनके बल पे जांच को अपने पक्ष में करवा देंगे। पीड़ित परिवार के ऊपर लगातार दबाव बना हुआ था, प्रलोभन का दबाव बना हुआ था कि वो केस को वापस लेने। हम लोगों ने उनको बताया कि आपको न्याय मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि आप डरे नहीं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं और आपके साथ उचित न्याय होगा, और जब तक नहीं होगा हम लोग आपके साथ खड़े हैं और इस रास्ते में जहां तक संभव होगा हमारी पार्टी, हमारे नेतागण परिवार के साथ खड़े हैं। आखिरी सवाल परिवार से जुड़ी हुई, क्योंकि बहनें जो होती हैं वो भाई को रक्षाबंधन पर आशीर्वाद देती हैं और बहनों के साथ फिर जीजा जी भी जो होते हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। चिराग जी को इस बार जीजा जी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? मेरी आकांक्षा है और मेरा आशीर्वाद है कि अगले साल जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें चिराग जी को बिहार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिले। बहुत बहुत। तो देखिए, जमुई से सांसद अरुण भारती जी हमारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहते नजर आए साफ तौर से आपने सुना। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।